नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल की में स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बंधन जो हमें जोड़ते हैं। दिल्ली के एक हलचल भरे शहर में शर्मा परिवार एक बहुमंजिला घर में रहता था, जिसकी दीवारें हंसी और तनाव दोनों से गूंजती थी। इस परिवार में 4 सदस्य थे। अमित पिता, एक कड़ा लेकिन प्यार करने वाला आदमी जो कॉर्पोरेट मैनेजर के रूप में काम करता था। नीलम माँ, एक गृहिणी जिनके दिल पर अपार स्नेह था और जो अपने बच्चों को सफल होते देखना चाहती थी। आरव, उनका 28 वर्षीय बेटा, एक सफल वकील, और ईशा, उनकी 22 वर्षीय बेटी, जो फैशन डिजाइन में अपना अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब शादी का मौसम था और पूरा परिवार एक बड़ी घटना की तैयारी कर रहा था। अमित के छोटे भाई राजेश की शादी हो रही थी और परिवार को बहुत सारा इंतजाम करना था। राजेश की शादी एक भव्य आयोजन था जो पूरे शर्मा परिवार से उम्मीद की जा रही थी कि वित्तीय और भावनात्मक दोनों रूप से योगदान करे। हालांकि सब कुछ सतह पर जितना सहज दिख रहा था उतना था नहीं। आरव, जो हमेशा परिवार का स्वर्ण बालक रहा, इस स्थिति में खुश नहीं था। उसका करियर उससे पूरी तरह से व्यस्त कर चुका था और वह महसूस करता था कि वह अपने परिवार से जुड़ नहीं पा रहा था। उसके पिता अमित अक्सर रिश्तेदारों के सामने अपने बेटे की सफलता की प्रशंसा करता, जिससे आरव को गर्व ही भी महसूस होता और साथ ही दबाव भी। वह अपने फैसले खुद लेना चाहता था, लेकिन उसे यह समझ नहीं रहा था कि वह इन अपेक्षाओं से कैसे बाहर निकले। इसी दौरान ईशा, जो परिवार की ज्यादा स्वतंत्र और कलात्मक सदस्य थी, अपनी ही समस्याओं का सामना कर रही थी। वह फैशन डिजाइन में अपने पैशन को आगे बढ़ाना चाहती थी और दुनिया भर में यात्रा करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता पारंपरिक थे और चाहते थे कि वह पढ़ाई के बाद जल्द ही शादी कर ले। फैशन डिजाइनर बनने का उसका सपना उसके माता पिता की योजनाओं में फिट नहीं था और इससे उसकी मां नीलम के साथ लगातार मतभेद हो रहे थे। ईशा का गुस्सा एक शाम चरम पर पहुंचा जब अचानक अपनी मां से भिड़ गई। क्यों नहीं समझती हो तुम? मैं उसी जीवन को नहीं जीना चाहती जो तुमने मेरे लिए तय किया है। मैं अपना भविष्य खुद बनाना चाहती हूँ। नीलम अपनी बेटी के अचानक आक्रोश से चौंक गई और दुखी स्वर से बोली, हम सिर्फ तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम स्थापित हो जाओ और तुम्हें लगता है कि हमारे लिए यह आसान है। उनकी बातचीत को आरव ने सुना और वह अंदर आ गया। तुम दोनों हमेशा लड़ती रहती हो, क्या तुम दोनों शांति से नहीं रह सकती? उसने चिल्लाते हुए कहा और उसका गुस्सा बाहर निकल गया। अमित, जो दूसरे कमरे में चिल्लाहट सुन रहा था, आखिर गुस्से से बोला, ये क्या हो रहा है? उन्होंने हमेशा परिवार पर नियंत्रण रखने की कोशिश की थी और अपने बच्चों को लड़ते हुए देख उन्होंने यह महसूस किया जैसे वह यह नियंत्रण खोते जा रहे थे। परिवार कुछ देर के लिए चुप खड़ा रहा। अमित, जिनकी हमेशा से सत्ता और अधिकार पर पकड़ थी, अपने भावनाओं को इस ज्वार से चौंके हुए थे। नीलम, जो हमेशा चीजों को सही करने में की कोशिश करती, अब दबाव से थक चुकी थी। कुछ देर चुप रहने के बाद नीलम धीरे से बोली, अमित, शायद हमें उन्हें सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि हम अपने ही दुनिया में इतने खो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि वह अलग व्यक्ति है। अमित थोड़ी देर सही लेकिन हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने सिर झुकाया और समझाया कि शायद उन्हें अपने बच्चों की इच्छाओं को नजरअंदाज किया है। उस रात जब सब सो गए थे, अमित अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर सब कुछ सोचने लगे। वे हमेशा परिवार का प्रदाता, संरक्षक और ताकत का स्तंभ रहे थे, लेकिन
अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि भविष्य में उनके परिवार का क्या होगा। उनका बेटा आरव अभी अन्य शहर में काम करने के बारे में सोच रहा था और ईशा अपने सपनों का पीछा करना चाहती थी। क्या ये वे परिवार के रूप में बने रहेंगे या वह दूर हो जाएंगे? अगले दिन अमित ने आरव को अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें दबाव डाला है, अमित ने कहा। उनकी आवाज में कुछ नरमी थी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम्हारे पास सब कुछ हो, लेकिन मैं भूल गया कि तुम्हें क्या चाहिए। आरव अपने पिता की इस कमजोरी को देखकर धीरे से सर हिलाते हुए बोला, मैं समझता हूं पापा, बस मुझे अब अपने फैसले खुद लेने दो। उस दिन बाद में ईशा कमरे में आई, थोड़ी हिचकिचाते हुए। पापा, मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसने गहरी सांस ली। मुझे पेरिस में 1 साल के लिए इंटर्नशिप करने का मौका मिला है। मुझे पता है कि ये बड़ा निर्णय है और मुझे इसे आपसे कहने में डर लग रहा था, लेकिन यही है मेरा सपना। अमित और नीलम ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक लंबी चुप्पी के बाद अमित बोले, तुमने हमेशा मजबूत इरादा रखा है ईशा। हम शायद तुम्हारे सपने को पहले नहीं समझ पाए, लेकिन अब समझने लगे हैं। तुम्हें उन्हें पूरा करना चाहिए। ईशा की आंखों में आंसू थे। धन्यवाद पापा, धन्यवाद मम्मी। शादी के दिन शर्मा परिवार सिर्फ समारोह के लिए नहीं, बल्कि कुछ और महत्वपूर्ण के लिए एकत्र हुआ था। एक दूसरे की इच्छाओं और सपनों को समझने और स्वीकार करने के लिए। जबकि शादी एक भव्य उत्सव था, यह शर्मा परिवार के लिए एक नया अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसा अध्याय जिसमें वे एक दूसरे को सच में सुनने की शुरुआत करेंगे, पुरानी अपेक्षाओं को छोड़कर और परिवार के प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगतता को गले लगाएंगे। बंधन जो उन्हें जोड़ते थे वह सिर्फ पारंपरिक मूल्य और सामाजिक दबाव नहीं थे। वह प्रेम, समझ और सम्मान के थे जो उन्होंने एक दूसरों के लिए संघर्षों के बावजूद महसूस किया था। हमें आशा है आपको इस कहानी में अपनी किसी कहानी की याद दिलाई हो। कमेंट्स में जरूर मेंशन करिए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।